हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री सिलेबस, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी से देखते हैं हमें सेमेस्टर 4 में कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये भी। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है आपको। इसकी मैकेनिक्स क्या होती है, बहुत सारे ऐसे रूल्स आएंगे, आप देखेंगे। उसके बाद क्या आता है, हुंड रूल्स भी कुछ सिमिलर आपको मिलेंगे। हुंड रूल मिलेगा, आप बाउर रूल मिलेगा, पॉलिंग्स रूल मिलेंगे, उसकी मैकेनिक्स मिलेंगी। उसके बाद आता है यूनिट 3, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड यूनिट 4 में आप एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे पर्टिकुलर, वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो जनरली हम लोग देखते हैं यूवी विजिबल लाइट यानी कि सनलाइट। यूनिट 5 में आप देखोगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल्स की कितने वाइब्रेशनल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन है कि प्लेन के अबव है कि प्लेन के बिलो है, कैसे है, वेगिंग कर रहे हैं कि श्रिंक कर रहे हैं, कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। इस तरीके से आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे। उसके बाद हमारी आती है यूनिट 6, जो कि आपको पढ़ना है एनएमआर। एक तो हाइड्रोजन के एनएमआर, एक एनएमआर जो हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करना है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 7 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, और इसमें कौन सी पढ़नी है आपको, मास वेट में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। ठीक, अगर आप किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल क्या बताना चाहते हैं कि कैसे पोजीशन में, कैसे किस रीजन में पाया जाता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल और मास, इन तीनों टूल्स का यूज करके आप उसकी पर्टिकुलर जानकारी किसी भी कंपाउंड की दे सकते हैं। उसके बाद यूनिट 8 हमारा आता है सेपरेशन टेक्निक्स। ये तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में भी आपने, सेकंड में भी देखा होगा सेपरेशन कैसे करते हैं हम लोग। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें आप क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स का तो आप कर ही चुके हैं, वो भी आपको करना है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकिल कोबाल्ट का करेंगे, इस कैडमियम कॉपर का सेपरेशन करेंगे। बहुत सारे सेपरेशन आएंगे, और आपको पता है सेपरेशन कैसे होता है, क्या सॉल्वेंट होता है, क्या स्प्रेइंग एजेंट होता है, तो ये सब आप पढ़ेंगे अपने क्लास में। तो ये थे आपके ओवरऑल 8 यूनिट फॉर बीएससी सेमेस्टर 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय।